गुरु का वचन ताकतवर है, लेकिन उसमें यह है कि गुरु के वचन को अपने हृदय में रखो। परंतु आप तो गुरु में ही कमियां जब निकालनी शुरू कर देते तो वचन कहां से मानोगे? गुरु से तो ज्यादा आप बुद्धिमान हैं, आप उनसे ज्यादा जानते हैं। अरे गुरु तो अगर गूंगा है, बावड़ा है, तो भी गुरु आपसे ज्यादा जानता है। ये अलग बात है, वो दिखाना नहीं चाहता, समझाने का प्रयास करता है, लेकिन माया का लोभी जीव समझता नहीं है। वो खिंचा चला जाता है, उस लोभ में, लालच में बह जाता है। संतों की शरण में जो जीव चला जाता है फिर भी उसके कर्म नहीं कटते। देखो, घर का बिगड़ा हुआ बच्चा स्कूल में सुधर जाता है, स्कूल का बिगड़ा हुआ जाके पुलिस में सुधर जाता है, पुलिस में बिगड़ा हुआ फौज में सुधर जाता है, और जो फौज और पुलिस से बिगड़ के चला जाता है वो कहीं नहीं सुधरता, संतों के पास सुधर जाता है। संतों के पास जाए तो वो सुधर जाता है। संत के पास कौन सी ताकत है? नाम की शक्ति है। नाम वो ताकत है जो गुप्त है, दिखाई नहीं देती, गुप्त रूप से ही काम करती है। जिसको भिक्खा साहब ने कहा, भिखन भूखा को नहीं, सब क्या पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विद भय कंगाल। हम तो वो दात मिली सतगुरु से, वो दात लेके भी मंगते भिखारी बने रहे, फिर भी गुरु के सामने वही रोना धोना, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया। अरे कभी गुरु की मर्जी भी परखी आपने, फिर आपकी सुरत आगे कैसे सरकेगी? गुरु की मर्जी कभी न परखी, तेरी सुरत कभी न सरकी। वहीं की वहीं पड़े हो। तेली के बैल की जो घर में 50 कोस हो, तेली का बैल सारा दिन घूमता रहता, चक्कर काटता काटता है घर में ही, लेकिन शाम को देखोगे बेचारा थक के पड़ जाता है। क्यों? वो तो 50 कोस घूम लिया। अब घर में कहीं बाहर थोड़ा गया था, यही है। यही हाल हमारा भी है। इन संसार के कामों में इतने लिप्त हो गए हैं, भुला दिया है अपने आप को, रात दिन लगे रहते हैं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, लेकिन जिस दिन जाओगे उस दिन सब कुछ छोड़ के ही तो जाना है। ये नहीं कि ना करो, करो, जरूर करो। कर्म कर्तव्य है हमारा, ये कर्म योग, कर्म योगी हैं हम। लेकिन उस कर्म में सबसे मुख्य कर्म जो है, हमारे जीवन को जो बनाने वाला है, वो कर्म है भक्ति। अगर भक्ति नहीं करी दुनियादारी के, और कर्म कितने भी करो, उन कर्मों का क्या फायदा? रोजी रोटी करते हो, फर्ज अपने पूरे करते चलो, कमाओ, घर गृहस्थी में बच्चों का लालन पालन सही करो, उनकी अच्छी शिक्षा दो। आज बच्चे तो बिगड़ते जा रहे हैं, घर घर में नशा करते हैं, माँ बाप को पता नहीं बच्चा रहता कहाँ है, माँ बाप को ये नहीं पता कि उनके आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता, क्योंकि माँ बाप खुद अपने बारे में नहीं जानते, वो क्या करते हैं और वो कहाँ रहते हैं। तुम जैसा करोगे तुम्हारी संतान भी तो वैसा ही करेगी। उनको अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो खुद एक मॉडल बन जाओ ना, एक आदर्श बनो उनके सामने, अच्छे गुण दिखाओ उनको क्या होते हैं। उनको कुछ टाइम पास बैठा के बताया करो अपनी सभ्यता संस्कृति क्या है। आज वो बीमारी जो पाकिस्तान थी, वो पाकिस्तान से पंजाब से होती हुई अब हरियाणा में भी प्रवेश कर गई। मुझे पता तो नहीं है, कई बच्चे आते हैं, पता चिट्टा चिट्टा के बोले जी ये वो करता है। मैं बोले दिखा तो दे कैसा होता है। वो दिखाया भी नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। उसके लिए चोरी करना सीख जाते, पैसे कहां से आएंगे? उस नशे की आदत के कारण घर वालों से दुश्मनी, लोगों के मंगते भिखारी बने, चोरी करने की आदत उनमें आ गई, झूठ बोलने की आदत उनमें हो गई, और अपने शरीर की बर्बादी उनने कर ली। जो दिन फिक्स था मृत्यु का, उससे पहले ही मर गए। वो जिंदा मुर्दा है। होना तो चाहिए था जीवित मुर्दा, लेकिन वो जीवन को ही मुर्दा बना दिया। जीना ही नहीं चाहते वो लोग, जीवन से खिलवाड़ करते हैं। तो उनके मन में कहां माँ बाप के प्रति प्यार होगा? किसको भक्ति सिखाओगे? किसको नाम की दौलत बख्शोगे? कैसे तुम कहोगे कि ये ठीक हो जाएगा? अरे जब माँ बाप उसके प्रति उदासीन हैं, गुरु किस किस के घर घर जाके कहेगा?
हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों की देखभाल करना, उनको संभालते रहना। और वो क्या संभालना है कि कहीं बुरी संगत में तो नहीं है, कोई बुरी आदत तो नहीं सीख ली है, कभी ये झूठ तो नहीं बोलता है। इन दोषों से उनको मुक्त कर दोगे तो वो तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने जीवन को सुखी जिएगा और समाज में वो अच्छाइयाँ फैलाएगा। लेकिन तुम बेपरवाह हो जाते हो, अगर दूसरा तुम्हारे बच्चे की कोई सच्चाई बताता है, तुम बच्चे को सिखाने की बजाय, उसको रास्ते पे लाने की बजाय उससे झगड़ा मोल ले लोगे। अकेली भक्ति ऐसे नहीं आती। कभी सोचते हो कि मैंने उपदेश कर दिया, आपने वो 4 बातें सीख ली, किसी ने 2 अक्षर का नाम, किसी ने 3 का 5 का ले लिया, गुरुनामा मिल गया, कोई कहता है नामदान मिल गया, कोई कहता है गुरु मंत्र ले लिया, कोई कहता है गुरु दीक्षा ले ली। अरे कहाँ दीक्षा ले ली? दीक्षा, मंत्र, शिक्षा, उपदेश ये क्या है? पहले अपने जीवन को तो सुधारिए, सही रास्ते पे तो चलिए। झूठ कपट बेईमानी तो हमारे हृदय में छिपी पड़ी है, जो भक्ति का विरोध करती हैं। मन हमारा साफ नहीं है, क्या करेंगे शास्त्र के मंत्र और श्लोक हमारे लिए? उनके लायक तो बनना चाहिए। वो योग्यताएं हमारे अंदर जब आएंगी जब इन बुराइयों से निजात पालेंगे। बुराइयों को तो छोड़ते नहीं हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, माँ बाप को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो बिक ही जाते हैं माँ बाप। माँ बाप अपनी औलाद को इतने प्यार से पालता है, कोई अपनी औलाद को बेदखल करता है? क्यों करते हैं लोग? और क्यों बेटा बेटी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं? उनको संस्कार नहीं मिले, उनको अच्छे गुण और अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उनके माँ बाप को समय नहीं था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको आजादी दे दी कि कुछ भी करो। इसलिए मेरे सत्संग का एक मुख्य आधार होता है, मैं कहता हूं कि बच्चों को उनकी इच्छा पूरी नहीं, जरूरत पूरी करो। इच्छा नहीं, इच्छा तो सब क्या क्या उठा लेंगे। कभी फोन मांगते हैं, कभी पैसे मांगते हैं, कभी बाइक मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। क्या है? फैशन चला लिया, जेब खर्च। जेब खर्च किस बात का चाहिए? क्यों, किस चीज में जेब खर्च चाहिए स्टूडेंट को? उसकी फीस भर देते हो, कपड़े उसको पहनने को देते हो, रोटी घर से खा के जाता है। अगर कोई चीज इसके अलावा जरूरत पड़ती है तुम साथ जाके उसको दिलाओ, खिलाओ, पिलाओ। तुमने उसको जेब खर्च दे दिया, वो किस में खर्च कर दिया उसने? अगर उसके बाद तुम ये अच्छे गुण दे दोगे, उसको जेब खर्च भी दोगे ना, तो उस बच्चे के पैसे इकट्ठे मिलेंगे। वो जोड़ के पुलंदा बांध के आपको ही दे देगा कि मैंने खर्च नहीं किए, मेरे इतने पैसे इकट्ठे हैं। और ये आदत अगर पड़ गई तो उन बच्चों को क्या करेंगे? तुम्हारी जेब काट लेंगे। तुम्हारी जेब में कुछ नहीं मिलेगा, पड़ोसियों की काटनी शुरू कर देंगे। वो नहीं होंगे तो डाके डालने, चोरी करनी शुरू कर देंगे। उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटेगी या सड़कों पर वो गोलियों से भूंदे और मारे जाएंगे। सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए इन बुराइयों से बचो, बचाओ अपनी संतान को, औलाद को। लेके आया करो उनको सत्संग में, घर बैठा के 2 मिनट उनको सिखाया करो। मेरे पास 5-4 परिवार ऐसे हैं जो रोजाना मेरे पास जाते हैं, सब बच्चों को लेके जाते हैं। और उनके परिवार की क्या खूबी है कि शाम के टाइम सब कोई इकट्ठा, बहू बेटे पोते को सबको इकट्ठा बिठा के आरती विनती करते हैं, उनको 5-10 मिनट समझाते हैं। उनमें बुरी लत अपने आप ही नहीं आएगी। उनके घर के बच्चे भी आके कहते हैं कि मैं शब्द सुनाऊंगा। उसको शब्द का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी रुचि हो गई है, उसका मतलब भी समझ जाएगा। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं। किसान का बेटा होगा, हल चलाना अपने आप सीख जाएगा। व्यापारी का बेटा होगा, व्यापार करना खुद सीख जाएगा। कलाड़ का बेटा शराब बेचनी भी सीख जाएगा। पौवा कितने का, अद्धा कितने का। नहीं, क्या गलत है? तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी औलाद है, ये धन नहीं। धन तो अच्छे गुण जिसमें होंगे, चरित्रवान जो इंसान होगा, उसके लिए धन की जरूरत ही नहीं है।
ये धन ही तो है बर्बाद करता है। उसी के लिए तो झूठ कपट बेईमानियां होती हैं, उसी के लिए तो दूसरों के गले काटे जाते हैं। जरूरत से ज्यादा चाहना उठा लेते हो, हमें कार चाहिए, हमें कोठी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें टीवी चाहिए, हमें फोन चाहिए, हमें ये चाहिए। क्या जरूरत है? जरूरी है तो ठीक है, जरूरत है आज के जमाने में मानूंगा, लेकिन उस योग्य हो तो दो आपको। जब वो उस योग्य हो जाए, सब बातों को समझ ले, उसको दे दो, एक नहीं चार दो, वो अपने आप ले लेगा। क्यों रिश्ते बिगड़ रहे हैं आजकल? पहले तो आजादी दे दी, कल भी एक पागल दिन था ना, वैलेंटाइन डे। ये चीजें बिगाड़ने वाली हैं। मैंने तो कल के इन्हें रिकॉर्ड की होगी कि नहीं की, कहा था कि लड़की का मित्र तो लड़की होती है, करो ना, सहेली होती है, बना लो, कितनी सहेली बनाओगे। लड़के के मित्र तो लड़के होते हैं, बना लो कितने भी। ये किसने कहा था कि फूल दे के उसको कुछ भी बना लो, और वो भी रजिस्टर्ड नहीं, वो बनते ही नहीं है। वो कहां बनेंगे जिसने घर परिवार के मिलके सब जो रिश्ता जोड़ते हैं वो चंद दिन में टूट जाता है। क्यों टूटता है? वो उनकी आजादी का परिणाम है। नहीं तो संस्कारी बच्चे होंगे, जैसा जिसको दे दिया पूरी जिंदगी निभा दिया। हमारे देश में तो ये ऐसे ऐसे इतिहास मिल जाएंगे कि पंगला आदमी एक स्त्री का पति बन गया था, उसको निभाया, और उसको भी जो भी आदत थी उसकी इच्छा पूरी की, पतिव्रत धर्म को निभाने की। आज ना तो ये पति पत्नी वर्ता है, ना पत्नी जो है पति की बात मानती है। घर घर की कहानी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बीमारियां फैलती जा रही हैं हमारे समाज में, और जब ये बीमारी फैलेगी तो वहां भक्ति लोप हो जाएगी, वहां भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति का मतलब है इंसान को शुद्ध पवित्र बनाना। शुद्ध और पवित्र जब हम बाहर से होंगे तो अंदर से भी धीरे धीरे हो जाएंगे। बाहर की पवित्रता तो ये गुण अपनाने से है, अंदर की पवित्रता नाम सफाई कर देगा। जब नाम मिलेगा जिज्ञासा बनेगी। सत्संगियों के परिवार के छोटे बच्चे भी देखता हूं ना, आके कहते हैं जी मुझे नाम मिल जाएगा। मिल जाएगा, अभी 1-2 साल और इंतजार कर ले, क्योंकि नाम के योग्य जब हो जाओगे तो नाम का तुम्हें महत्व और गुणों का पता लगेगा। सत्संगों से इंसान के अंदर की सफाई होती है। ये है उनको जगाना, उठाना और समझाना। जब तक इंसान को समझ आती नहीं है, परेशानी जाती नहीं है। परेशानी को अगर तुम दूर करना चाहते हो, सब प्रकार की परेशानी दूर हो जाएंगी। जो इंसान पाक साफ और पवित्र है, मन से आदमी पवित्र हो जाओ, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, उसका संग करने वाला भी अच्छा हो जाएगा। अरे जिस घर में जैसा सामान धरोगे वैसा ही तो निकालोगे, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। इसलिए सत्संगी भाइयों बहनों, अपने बच्चों की संभाल किया करो। बूढ़े सास ससुर और माँ बाप हैं तो उनकी सेवा किया करो। सेवा करके उनका दिल खुश करके उनसे आशीर्वाद लिया करो, वो फलीभूत होगा। वो जब दिल से तुम्हें अच्छे वचन, आशीर्वाद वचन देंगे, वो फलीभूत होगा, तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। लेकिन अगर तुमने किसी का बुरा किया और बद दुआ दे दी तो बद दुआ तुम्हें खा जाएगी। मरे हुए ढोर के फूंक से ही लोहा भस्म हो जाता है, तो जिंदा चमड़े की अगर आ निकली तो बर्बाद कर देगी। मंदिर मस्जिद बेशक तोड़ो, ये तो यार मजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। किसी का दिल ना दुखाओ, सबको गले लगाओ, मीठा बोलो, रास्ते पे लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़े। अगर एक जीव को भी सुधार दोगे तुम्हें उसका बहुत लाभ मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सब पर कृपा करे।
आपको इससे भी ज्यादा अच्छे गुणों से भरपूर करे। और हर इंसान ये संकल्प ले कि भाई मेरे संग में जो आएंगे उनको उनकी बुराई में जरूर छुटवाऊंगा। एक मैंने ये कहने के बाद एक माई आई मेरे पास, आके कहने लगी मैंने 70 को नाम दान दिला दियो, मतलब 70 आदमी मैंने सुधरवा दिए। मैं बहुत अच्छा किया, 70 में सारे ठीक नहीं तो कुछ तो ठीक निकल जाएंगे। तो भाई हर इंसान का ये होना चाहिए, और कोई नहीं तो घर वाले तो कम से कम प्रयास ये होना चाहिए कि घर के बच्चों को उनको अच्छी शिक्षा दो, बैठाओ उनको, समझाओ उनको, सत्संग सुनाओ उनको, और बताओ उनकी कच्ची बुद्धि है वो आपकी बात को मानने के इनकार नहीं करेंगे। कसूर हमारा है, अगर हमारे बच्चे बिगड़ते हैं तो दूसरे का दोष ना निकालना, उनको नहीं कहना। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लौटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लौटाना है। एक पल न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी
संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। दर तेरे आए दाता, अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे करम नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे करम नसाए हैं। सीपी के संग संग सारी जय जयकार बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। गगन कथाल सूरत की बाती, शब्द की जोत जग दिन राती। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश
प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी एक जोर से बोल दो। राधा स्वामी। भाई दो बात और सुन जाओ जाने से पहले। 2 तारीख का सत्संग बयानी का है और मेरा से जन्मदिन नहीं आऊंगा, मैं नाराज हूँगा। ना न्योय करूँ मैं तो बड़ो हूँ। आराम से जाइयो, जल्दबाजी ना करियो, भीड़ ज्यादा से शांति से जाओगे, टाइम घना से आराम से पहुंचोगे। जल्दबाजी करोगे तो नुकसान होगा।